नमस्कार साथियों, एनजी के भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो साथियों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए शिक्षण अभिरुचि के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करते चलेना और बेल आइकन को अवश्य दबाना, जिससे कि हर रोज़ की क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आपको अवगत होता रहे और आप अधिक से अधिक तैयारी में उपयोगी लाभ लेकर उपयोगी बना सके इन क्लासों को। तो साथियों शुरू करते हैं। आज की ये 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित हो सकते हैं, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम में। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है। साथियों क्वेश्चन है, सभी शिक्षकों का सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव पाया जाता है। ऑप्शन आपके हैं निराशावादी, मौलिकता, संकुचित एवं पुरातन एवं उत्तरदायित्व। तो आपका आंसर क्या होगा? सामूहिक रूप से मानसिक झुकाव होता है संकुचित एवं पुरातन। तो आपका आंसर होगा स। क्या होगा? स। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सा कथन अधिकांश शिक्षकों पर लागू नहीं होता है? या पूछ रहा है नहीं होता है अधिकांश शिक्षकों पर। ऑप्शन देखते हैं। वे प्राय मध्यम वर्ग से आते हैं, वे उच्च बौद्धिक योग्यता रखते हैं, वे राजनीतिक विचारों से उन्मुख होते हैं, या वे स्नातक की उपाधि लिए हुए होते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आंसर आपका क्या होना चाहिए? लागू नहीं होता है अधिकांश शिक्षकों पर। तो आपका आंसर होगा साथियों वे राजनीतिक विचारों से उन्मुख होते हैं। क्या होगा? वे राजनीतिक विचारों से उन्मुख। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। प्राय पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा, समझना क्वेश्चन को, प्राय पुरुष शिक्षकों की अपेक्षा महिलाएं या महिला शिक्षिकाएं निम्नलिखित इस शिक्षा स्तर के विद्यालयों में अधिक पाई जाती है। यानी कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं किस स्तर के विद्यालयों में अधिक पाई जाती हैं? ऑप्शन है प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर या जूनियर हाई स्कूल। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका प्राइमरी स्कूल या प्राथमिक स्तर 5वीं तक के छोटे बच्चों के लिए महिलाएं अधिक अक्सर पाई जाती है। तो आपका आंसर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सफलता के लिए सर्वाधिक अनिवार्य है? सर्वाधिक अनिवार्य है कौन सा कथन? साथियों शिक्षक की सामाजिक आर्थिक स्थिति उत्तम हो, शिक्षक का भाषा ज्ञान उत्तम हो, शिक्षक के आदेश में कठोरता हो, और लास्ट ऑप्शन शिक्षक को महाविद्यालय में अनेक शैक्षिक सम्मान प्राप्त हुए हों। आंसर क्या होगा? शिक्षण सफलता में सर्वाधिक अनिवार्य है। क्या है अनिवार्य? शिक्षक। तो साथियों आपका आंसर होगा शिक्षक का भाषा ज्ञान उत्तम हो। भाषा अपने इस लोकल एरिया की होनी चाहिए और उत्तम होनी चाहिए। ठीक है, वह ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न। शिक्षण कार्य में सफलता का द्योतक है। शिक्षण कार्य में सफलता का द्योतक है। आपका आंसर क्या होगा? छात्रों की तैयारी, शिक्षण का व्यक्तित्व, या फिर शिक्षक कक्षा का आकार, या फिर शिक्षक का ज्ञान। क्या है आंसर? तो साथियों शिक्षण कार्य में सफलता का द्योतक सबसे प्रमुख है शिक्षक का ज्ञान। आपका आंसर भी यहाँ ही द होगा, शिक्षक का ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। वे शिक्षक प्रसन्न रहते हैं जो, कौन से शिक्षक प्रसन्न रहते हैं साथियों? अब आंसर देखते हैं। व्यवसाय के प्रति पूर्ण समर्पित वे शिक्षक प्रसन्न रहते हैं। क्वेश्चन क्या है? वे शिक्षक प्रसन्न रहते हैं जो कि व्यवसाय के प्रति समर्पित रहते हैं, अपने कार्य को न्यूनतम प्रयास में से संपन्न करते हैं, विद्यालय के छात्र विद्यालय कार्य को तिलांजलि दे देते हैं, या प्रबंधकों से अपने अधिकारों के लिए सदैव झगड़ते रहते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों अपने कार्य को न्यूनतम प्रयास से संपन्न करते हैं। साथियों आंसर आपका ब होगा। क्या होगा? ब। अपने कार्य को न्यूनतम प्रयास से ही संपन्न कर देते हैं। अगला प्रश्न। शैक्षिक रूप से छात्र निम्नलिखित शिक्षक की कक्षा में सर्वाधिक कष्ट प्राप्त करते हैं। शैक्षिक रूप से छात्र निम्नलिखित शिक्षक की कक्षा में सर्वाधिक कष्ट प्राप्त करते हैं। ऑप्शन शिक्षक जो संवेगात्मक असंतुलन का शिकार है,
शिक्षक जिसे विषय वस्तु पर आंशिक अधिकार है, शिक्षक जो अपनी विषय वस्तु को एकीकृत तथा छात्र के स्तर पर समन्विकृत नहीं कर पाता है। और लास्ट ऑप्शन है जो अपने व्यक्ति अधिकारी से प्राय असंतुष्ट बना रहता है। आंसर क्या होना चाहिए साथियों? एक बार क्वेश्चन को और समझिए। शैक्षिक रूप से छात्र निम्नलिखित शिक्षक की कक्षा में सर्वाधिक कष्टप्रद, कौन से शिक्षक की कक्षा में सबसे ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं या कठिनाई प्राप्त करते हैं? आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्यवसाय ऑप्शन शिक्षक जो संवेगात्मक असंतुलन का शिकार हैं, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। शिक्षक जिसे विषय वस्तु पर आंशिक अधिकार है, ये भी नहीं होगा। साथियों, जो शिक्षक जो अपने विषय वस्तु को एकीकृत एवं छात्रों के स्तर पर समन्वित नहीं कर पाता है, हाँ ये भी हो सकता है। अगला एक बार अगला देखते हैं। जो अपने अधिकारी से प्राय असंतुष्ट बना रहता है, ये भी नहीं है। तो आपका आंसर होगा स। आंसर क्या होगा? स। अगला प्रश्न, हर्ट महोदय ने अपने सर्वेक्षण में छात्रों द्वारा शिक्षक को पसंद न किए जाने का निम्नलिखित कारण बताया। हर्ट महोदय ने अपने सर्वेक्षण में छात्रों द्वारा शिक्षक को पसंद न किए जाने का कारण क्या बताया है? ऑप्शन देखते हैं। जिन शिक्षकों का व्यक्तित्व असंतोषजनक तथा अप्रिय है, जो शिक्षक छात्रों को अनुपयुक्त गृह कार्य प्रदान करते हैं, जिनका व्यक्तित्व दुर्बल होता है तथा जिन्हें अपने विषय का ज्ञान नहीं होता है। कौन से छात्रों द्वारा शिक्षक पसंद नहीं है हर्ट महोदय के अनुसार? तो साथियों आंसर होगा जिन शिक्षकों का व्यक्तित्व असंतोषजनक तथा अप्रिय होता है, वो शिक्षक छात्रों को पसंद नहीं होते। तो आपका आंसर होगा अ। अगला प्रश्न, एक उत्तम शिक्षक की पहचान है। एक श्रेष्ठ शिक्षक की या उत्तम शिक्षक की पहचान क्या हो सकती है? ऑप्शन, उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है, उसे बालकों के मनोविज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे विद्यालय के मुख्य कार्यक्रमों का ज्ञान प्राप्त होता है, वह प्रतिष्ठित शिक्षा व्यवसाय के संगठन का सदस्य होता है। आपका आंसर क्या होगा? साथियों आंसर सबसे मोस्ट कि वह उसे शिक्षा के उद्देश्यों का पर्याप्त ज्ञान होता है। अ आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक अभ्यर्थी में जिस क्षमता की आशा व्यक्त की जाती है वह है, यानी कि एक शिक्षक से आशा की जाती है वह क्या हो सकती हैं? उत्तम श्रवण यानी कि सुनने की अच्छी क्षमता हो, और 20/20 की श्रेणी, नेत्र श्रेणी, आंखें अच्छी होना चाहिए उसका, मजबूत बहिर्मुखी एवं अंतर्मुखी गुण होने चाहिए, उच्च आत्मविश्वास होना चाहिए, और उच्च अंकिक एवं क्लर्क कार्य संबंधी क्षमताएं होनी चाहिए। तो कौन सा गुण सबसे उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, और जिस क्षमता की आशा की जाती है? तो साथियों यहाँ पर आंसर होगा आपका उच्च अंकिक एवं क्लर्क कार्य संबंधी क्षमताएं उसमें उच्च होनी चाहिए। तो आपका आंसर होगा द। अगला प्रश्न, आधुनिक भारत में सर्वाधिक आवश्यकता ऐसे शिक्षकों की हैं जो, आधुनिक भारत में सर्वाधिक आवश्यकता कौन से शिक्षकों की हैं? कौन से शिक्षकों के? ऑप्शन देखते हैं। एक समान शिक्षकोचित गुणों से परिपूर्ण, विभिन्न व्यक्तित्व गुणों एवं विभिन्न लक्ष्यों से परिपूर्ण, भारतीय मूल्यों के पुरोधा, विषय वस्तु पर उत्तम एकाधिकार। आपका आंसर क्या होगा साथियों? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा विविध व्यक्तित्व गुण एवं विभिन्न लक्ष्यों से परिपूर्ण होना चाहिए। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न देखते हैं। जो व्यक्ति शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए सर्वोच्च अर्हता है, योग्यता, शर्तें हो सकती हैं। शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश का इच्छुक है उसके लिए क्या शर्तें, क्या योग्यता, क्या हो सकती है? उच्च बुद्धि लब्धि, सार्वजनिक संभाषण योग्यता, उत्तम स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त आमदनी के स्रोत। तो आपका आंसर होगा साथियों सार्वजनिक संभाषण योग्यता। ठीक है, यहाँ पर ब आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न,
यदि शिक्षक व्यवसाय की सफलता अनेक तत्वों पर आश्रित है किंतु उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है। एक बार क्वेश्चन को फिर समझना। यदि या यद्यपि शिक्षक व्यवसाय की सफलता अनेक तत्वों पर आश्रित है किंतु उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है। कौन सा मुख्य तत्व है जिससे शिक्षक व्यवसाय सफल होता है, यह है क्वेश्चन। तो अब आंसर मधुर स्वर एवं शुद्ध अभिव्यक्ति, उत्तम सामाजिक पृष्ठभूमि, अतिरिक्त आय का स्रोत एवं संपूर्ण जीवन में उत्तम शैक्षणिक उपलब्धि। आंसर क्या होगा साथियों? आंसर यहाँ पर होगा स, अतिरिक्त आय का स्रोत। एक शिक्षक व्यवसाय होता है, उसमें मधुर एवं शुद्ध अभिव्यक्ति भी होती है, उत्तम सामाजिक पृष्ठभूमि भी होती है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार का सिस्टम नहीं होता है, इसलिए यह शिक्षण व्यवसाय सबसे सर्वाधिक सफल होता है। संपूर्ण जीवन में उत्तम शैक्षिक उपलब्धि ये भी होता है, लेकिन मुख्य बिंदु इसमें यह है कि अतिरिक्त आय का स्रोत यानी भ्रष्टाचार का बिल्कुल भी इसमें अंश दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पर इसी कारण से व्यवसाय सफल होता है, तो स आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक उत्तम शिक्षण क्षमता का संबंध छात्रों में निम्नलिखित योग्यता के विकास में अंतर्निहित है। उत्तम शिक्षण क्षमता का संबंध छात्रों में निम्नलिखित योग्यता के विकास में अंतर्निहित क्या है? सुव्यवस्थित व्यवहारिक प्रतिमान, कार्य विचारों में एकरूपता, छात्रों के अधिगम की वृद्धि हेतु किए जाने वाले प्रयास, या फिर कार्य एवं विचारों का क्रियान्वयन। आंसर आपका होगा साथियों यहाँ पर भी ए ऑप्शन होगा आपका आंसर। क्या होगा कि सुविचारों या सुव्यवस्थित व्यवहारिक प्रतिमान आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। शिक्षक व्यवसाय में अभ्यर्थियों को प्राय एक दुर्बल पक्ष है। साथियों क्वेश्चन समझना कि शिक्षक व्यवसाय में अभ्यर्थियों का प्राय एक दुर्बल पक्ष, कौन सा कमजोर पक्ष या दुर्बल पक्ष मानते हैं साथियों? शारीरिक विकलांगता, औसत शैक्षिक उपलब्धियां या उपलब्धि, निम्न स्तर का मानसिक स्वास्थ्य, या फिर दुर्बल स्वास्थ्य। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? एक दुर्बल पक्ष है, तो यहाँ पर औसत शैक्षिक बुद्धि, विकलांगता, शारीरिक विकलांग व्यक्ति भी अच्छे हो सकते हैं, निम्न स्तर का मानसिक स्तर वाले भी हो सकते हैं, दुर्बल स्वास्थ्य भी हो सकते हैं, लेकिन औसत बुद्धि लब्धि जब नहीं है तो एक अच्छा शिक्षक व्यवसायिक कार्य के प्रति जागरूक नहीं हो सकता। तो आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न। यह सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है कि एक शिक्षक को छात्रों के संदर्भ में होना चाहिए। एक सामान्य शिक्षक है और सामान्य रूप से यह स्वीकार किया जाता है कि वो छात्रों के प्रति कैसा होना चाहिए? कठोर एवं संपर्क, स्वतंत्र एवं संपर्क सुविधा से युक्त, सम्मानीय किंतु मित्रवत, आलोचनात्मक किंतु संकीर्ण बुराई से रहित। तो साथियों आंसर होगा आपका सम्मानीय किंतु मित्रवत व्यवहार अध्यापक का छात्रों के प्रति होना चाहिए। तो आपका आंसर होगा स। अगला प्रश्न। शिक्षकों की नियुक्ति के संदर्भ में इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षकों की नियुक्ति करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? शिक्षकों की कमी को दूर करना, उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन करना, शिक्षण व्यवसाय का आकार बढ़ाना, या शिक्षक बेरोजगारी को समाप्त करना। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा साथियों उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन। अच्छे अध्यापक होने चाहिए जिसको विषय का सभी प्रकार के ज्ञान होना चाहिए। उत्तम व्यक्तियों का शिक्षण व्यवसाय में चयन। आपका आंसर होगा ब। अगला प्रश्न। एक हाई स्कूल में शिक्षण करने के लिए न्यूनतम अर्हताएं होनी चाहिए। एक हाई स्कूल में शिक्षण करने के लिए न्यूनतम अर्हताएं या शर्तें होनी चाहिए। शिक्षक द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड का प्रशिक्षण प्राप्त करना, किसी रीजनल शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से 5 वर्ष का इंटीग्रेटेड प्रशिक्षण प्राप्त करना, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं आपके लिए साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो छात्र शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करने में रुचि लेना चाहता है उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी नियमों की जानकारी आवश्यक होती है, क्योंकि इनमें वे बालकों के विद्यालय समुदाय के स्वास्थ्य की सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
यह उन्हें विद्यालय स्तर पर एक विषय के शिक्षण में लाभ प्रदान करेगा। यह छात्र संबंधी समस्याओं के निदान में मदद करेगा। यह शिक्षण उपाधि प्राप्त करने की आवश्यकता शर्त की पूरी करेगा। आंसर क्या हो सकता है? आंसर होगा यह छात्र संबंधी समस्याओं के निदान में मदद करेगा। आंसर आपका स होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश शिक्षा शास्त्री इस तथ्य से सहमत है। कौन से तथ्य से सहमत है? यदि शिक्षक को विषय वस्तु का उत्तम ज्ञान है तो शिक्षण अभिवृत्तियों में कोई महत्व नहीं है। बात सत्य है। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही है। शिक्षक का व्यक्तित्व कक्षीय अनुशासन का भिन्न अंग है, ये भी सही है। ब और स, लेकिन उपयुक्त शिक्षक को विषय वस्तु का उत्तम ज्ञान होना चाहिए लेकिन अभिवृत्तियों का कोई महत्व नहीं है, तो ये गलत होगा क्योंकि महत्व होना चाहिए अभिवृत्तियों का। और शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की उपयुक्त जानकारी या ज्ञान होना चाहिए, ये सही है। शिक्षक का व्यक्तित्व कक्षीय अनुशासन का अभिन्न अंग है, ये भी सत्य है। तो ब और स दोनों आंसर सही है, तो आपका आंसर होगा द। साथियों, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को अवश्य दबाना। ठीक है साथियों, और अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार पढ़ना, 3 बार समझना। ठीक है साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।